दोस्तों, जीवन में बहुत से लोग असफल होते हैं। किसी भी काम को करने वाले लाखों लोगों में 2-4-10 ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सफल होते हैं। बाकी असफल होकर इस संसार में पश्चाताप के आंसू गिराते रहते हैं। तो दोस्तों, असफलता का कारण क्या है? आज इस पर विचार किया जा रहा है, बड़े गहनता से, बड़े प्रेम से, प्रारंभ से अंत तक। अगर इस विवरण को अच्छी तरह से अगर आप अध्ययन करेंगे तो जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में असफलता आपको नहीं मिलेगी। सदैव सभी कामों में सफल होंगे, बशर्ते कि इन बातों को आप अपने जेहन में अच्छी तरह से उतार लें। तो दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से कोशिश करते हैं और असफल होते हैं। ट्रेजेडी यह है कि ज़्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनसे 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे 31 प्रमुख कारण होते हैं। विश्लेषण से ये 13 सिद्धांत भी सामने आए जिनके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। असफलता के 31 प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन कर सकूं, इसके लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। तो आप क्रम बाय क्रम सारे सिद्धांत को जैसे जैसे मैं दूंगा, आप इसे अच्छी तरह से पूरे क्रम को देखते जाएंगे। जब आप सूची को पढ़ें तो अपनी तरफ देखकर यह सोचें कि कहीं यही आदत आपके और सफलता के बीच आड़े तो नहीं आ रही है, और कहीं आप इसी आदत की वजह से तो असफल नहीं हो रहे हैं। पहला है हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मस्तिष्क की शक्ति कमज़ोर हो। यह फिलॉसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल, इस बात का लाभ उठाएं कि यह असफलता के 31 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। दूसरा, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाना साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण था। तीसरा है औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। चौथा है अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वह होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ केवल कॉलेज की डिग्री ही काफ़ी नहीं होती। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने वह चीज़ पाना सीख लिया है जो वह जीवन में पाना चाहता है, और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है बल्कि ज्ञान का प्रभावी और सतत प्रयोग भी शामिल है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए ही पैसे नहीं मिलते बल्कि इस बात के पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। पांचवा है आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले
आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन काम है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद ही हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। छठा है बुरा स्वास्थ्य। कोई भी आदमी अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनसे कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। पहला है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाना। दूसरा, विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना। तीसरा है सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग। चौथा है उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव। और पांचवा है गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त आपूर्ति। सातवां, बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह का पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों को ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी सोहबत का परिणाम होती है। आठवां है टाल मटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टाल मटोल करने वाला बुढ़ा आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी सही नहीं होता। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। नवा है लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमज़ोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नज़र आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह आदमी जो लगन को अपना मंत्र बताता है वह पाता है कि यह सफलता अधिकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। 10वां है नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्ति के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। व्यक्तित्व सकारात्मक होना चाहिए। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्ति से सहयोग नहीं मिलता। 11 है कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। आपने हनुमान जी का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने सेक्स को मजबूत किया, बांधा, जितेंद्रिय बने। इसलिए उन्हें संसार में बड़ी से बड़ी मुश्किलें आई लेकिन उनके मार्ग का बाधक कभी नहीं बन पाई। सारे कार्यों में उन्हें विजय प्राप्त हुआ। चूँकि यह सबसे सशक्त भाव है, इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे भावों में बदलना चाहिए। 12 कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1919 के वॉल स्ट्रीट केस के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्जिन पर जुआ खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। 13 है निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग असफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। आत्मनिर्णय और टाल मटोल जुड़वा भाई है। जहां एक मिलेगा आप तौर पर दूसरा भी वहीं पर मिलेगा।
इन जुड़वा भाइयों को मार डालिए, इससे पहले कि वे आपको असफलता की खूंटे से बांध दें। 14 है, 6 मूलभूत डरों में से एक या दूसरे इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों का विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों को जीतना होगा। 5वां, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है, जब तक यह रिश्ता सुखद तालमेल का न हो। असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट है, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्ष्यों को नष्ट कर देंगे। तो दोस्तों, हम आगे की बातें, अगला जो पॉइंट है, अगले वीडियो में देंगे। जय हिंद, जय भारत।